इतनी कोशिश करने के बाद भी ना चीज़ें वक्त पर नहीं हो पा रही है। अगर घर का काम करने में लग जाओ तो नमाज का वक्त निकलता रहता है और नमाज के लिए वक्त ही नहीं मिलता, और मिलता भी है तो बहुत थोड़ा, जिसमें जल्दीबाजी में रुकू सजदा कर लेते हैं और फिर बाद में सोच भी रहे होते हैं कि पता नहीं नमाज हुई कि नहीं हुई। ऐसे ख्यालात मन में बहुत ज़्यादा आते हैं। अगर नमाज में वक्त दो तो घर का काम रह जाता है, घर के काम में लगे रहो तो नमाज रह जाती है। समझ नहीं आता कि मैं अपना रूटीन कैसे मेंटेन करूँ, अपने घर को कैसे मैनेज करूँ, अपने घर के काम को कैसे मैनेज करूँ कि दोनों चीज़ परफेक्टली अपने अपने टाइम पे आराम से ख़त्म हो सके। नमाज़ पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हम सबको पता है, लेकिन वक्त निकालना उतना ही ज़्यादा मुश्किल है इसके लिए, क्योंकि घर के काम और नमाज के लिए वक्त निकालना एक बहुत मुश्किल टास्क है। चलिए तो आज की इस वीडियो में इस मुश्किल टास्क को ना आसान बनाते हैं हम सब मिल कर के, और अपने रूटीन को चेंज करने का आज की इस वीडियो को देखने के बाद फ़ैसला करते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप भी एक मुस्लिम हाउसवाइफ हैं और आपको भी पता है कि नमाज़ पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नमाज़ पढ़ने से सुकून, बरकत, रहमत सब कुछ आती है और ज़िंदगी खुश रहती है, लेकिन आपके घर के काम, मसले मसाइल इतने हैं कि वक्त नहीं मिल पाता, क्योंकि दोनों चीज़ को मेंटेन करना ही एक अच्छी हाउसवाइफ की आदत होती है और एक अच्छी हाउसवाइफ वही कहलाती है। तो आप भी एक अच्छी हाउसवाइफ कहलाना चाहती हैं, एक अच्छी मुस्लिम हाउसवाइफ कहलाना चाहती हैं, बरकत वाली, रहमत वाली ज़िंदगी जीना चाहती है, सुकून भरी वाली, तो आपको ना 4 बातों को अपनी ज़िंदगी से निकालना होगा। आज ही अगर आप 4 इन चीज़ों को निकाल देंगे ना तो आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी, पुरसुकून हो जाएगी। जो आपका बिज़ी रूटीन है, आप मैनेज नहीं कर पाती, नमाज और घर के काम को बहुत आसानी से मैनेज कर पाएंगी। वो 4 कौन-कौन से पॉइंट है, चलिए मैं शेयर करती हूँ। फिर मैनेजमेंट टिप्स भी आपको बताऊँगी कि अपने घर के काम और नमाज को कैसे आपको एक नोट बना के मैनेज कर लेना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट मैं आपसे शेयर करूंगी कि पहले मैं भी ये सोचती थी कि घर के काम के साथ साथ नमाज को कैसे मेंटेन करेंगे, क्योंकि मैं एक सिंगल हाउसवाइफ हूँ। अगर आप सिंगल हाउसवाइफ हैं तो भी, और जो जॉइंट फैमिली में रहती हैं लेडीज़ वो भी, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि उनका बड़ा लंबा चौड़ा परिवार होता है, वहाँ पर भी खाने पीने का काम ज़्यादा होता है। जब सिंगल रहती हैं तो सारी चीज़ आपको A to Z मैनेज खुद करना पड़ता है, तो भी बहुत ज़्यादा थकन, स्ट्रेस हो रहा होता है, सुस्ती आ रही होती है। ऐसे में हमारा नमाज ना अक्सर छूट रहा होता है। तो कैसे हम मेंटेन करें? तो पहले मेरी भी थिंकिंग यही थी कि मेंटेन कैसे होगा, घर का काम नहीं हो पाता, नमाज में वक्त निकालो, नमाज पढ़ो तो फिर घर का काम रुक जाता है, घर का काम करो तो नमाज रुक जाती है। तो मैंने क्या चीज़ अपनाया वो सारी चीज़ें मैं शेयर करूँगी। सबसे पहली चीज़ कि हमारे पास ना सारे सवालों के जवाब होते हैं, बस फुर्सत हमारे पास नहीं होती है कि हम बैठ के थोड़ी देर सोचें कि आखिर हमें नमाज के लिए वक्त क्यों नहीं मिल रही है। तो हमें खुद ही समझ में आ जाएगा कि आखिर हम कौन सी पॉइंट पे गलती कर रहे हैं। लेकिन बस यही बात है कि सोचने के लिए भी वक्त नहीं होता कभी कभी। तो सबसे पहला पॉइंट मैं आपसे शेयर करूँगी कि जिन औरतों का भी नमाज और घर के काम वक्त पे नहीं हो पा रहा होता है, तो वो ज़्यादातर या तो सोशल मीडिया यूज़ कर रही होती हैं, फ़ोन वगैरह, या फिर इसके अलावा आप घंटों बातें करते हैं, चाहे अपने घर कर रहे हों या फिर अपने शौहर से कर रहे हों या फिर अपने परिवार, दोस्त, सहेली, मतलब किसी से भी आप बात कर रहे हों। क्योंकि जब भी किसी से बात करना स्टार्ट करो तो 1 डेढ़ घंटा हो जाता है। मैं भी अपनी अम्मी से बात करती हूँ, अपने बहनों से, तो 1 डेढ़ घंटा लग जाता है ना। तो इस तरह से 1 से डेढ़ घंटे 2 घंटे लग जाते हैं। तो पहले मैं क्या करती थी, मेरे शौहर काम पे जाते थे और बस मेरे पास फ़ोन रहता था, मैं यूट्यूब पे तो थी नहीं, तो पूरा दिन बोर हो जाती थी, पूरा दिन फ्री रहती थी, उसके बावजूद भी नमाज कंटिन्यू नहीं पढ़ पाती थी। क्यों? क्योंकि मैं सारा दिन जो है बस बातें करती रहती, कभी इस बहन को, कभी उस बहन को, कभी भाभी को, कभी भाई को, कभी अम्मी को कर लिया। तो इस तरह से बातें करते करते नमाज का टाइम आ जाता। फिर उस टाइम में मैं खाना बनाने चल देती थी, क्योंकि मैं सोच चलो खाना बना लो, खाना बनाने में इतना वक्त हो जाता कि नमाज का टाइम निकल जाता। फिर हम सोचते थे कि नमाज इसलिए नहीं पढ़ पाए ना क्योंकि खाना बना रहे थे, क्योंकि हमारी थिंकिंग ऐसी होती है, सोच ऐसी होती है। हम ये तो कहते नहीं कि नमाज छूट गई या छोड़ दिया, हम ये कहते हैं खाना बनाने के चक्कर में रह गई, चलो कोई नहीं कल पढ़ लेंगे, कल से पढ़ लेंगे, अभी कल असर की पढ़ लेंगे, या फिर असर में भी और मगरिब में भी, इशा में भी यही रूटीन फॉलो करना हम धीरे धीरे स्टार्ट कर देते हैं, और इसी तरह से ना हमारी नमाज कज़ा होने लगती है।
तो अगर आपकी भी नमाज़ कज़ा हो रही है, छूट रही है, टाइम पे नहीं पढ़ पा रहे हैं ना, तो रीज़न सबसे बड़ा यही होगा, या तो आप अपने फैमिली मेम्बर से बहुत देर बातें करते हैं जिसकी वजह से घंटा 2 घंटा 3 घंटा आपका वेस्ट चला जाता है। और दूसरा रीज़न होगा या तो आप मोबाइल या फिर टीवी का यूज़ करते हैं, क्योंकि मोबाइल भी एक बार हाथ में ले लो तो 3-4 घंटे पता ही नहीं चलते कि कहाँ चले गए। टीवी के सामने एक बार बैठ जाओ तो 2-3 घंटे मालूम नहीं चलता कि कहाँ चले गए। तो इसकी वजह से हमारा बहुत सारा टाइम जो है ना ख़राब हो रहा होता है। और जब टाइम ख़राब हो जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है, दोपहर का टाइम होने लगता है, फिर हम जल्दी जल्दी खाना बनाने लगते हैं, जल्दी जल्दी कपड़े धोने लगते हैं, क्योंकि बच्चे और शौहर का आने का वक्त हो रहा होता है। और इन दोनों काम में जो है नमाज का टाइम निकल जाता है। अगर आप नमाज़ पढ़ेंगी उस टाइम तो आपके खाने में लेट हो जाएगा, फिर आपके शौहर और बच्चे ज़ाहिर है यही कहेंगे कि आप सारा दिन क्या ही करती हैं, खाना बनाने में 1 से 1.5 घंटा लगता है, वो भी कंप्लीट नहीं हुआ, वो भी वक्त पर नहीं हो पाया। तो कहाँ मिस्टेक होती है? मिस्टेक यहाँ पे हमारी निकल के आई ना, हमारी हकीकत निकल के आई कि हम क्या करते हैं, कहाँ अपने टाइम को बर्बाद कर रहे हैं। तो मैंने अपने इस रूटीन को चेंज किया और इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी में सुकून आ गई। आप भी ज़रूर चेंज करिएगा। तीसरा पॉइंट मैं शेयर करूँगी, मैं सुस्ती। अगर आपकी ज़िंदगी में भी सुस्ती है, आपके अंदर भी सुस्ती बहुत ज़्यादा है, तो ये भी ना नमाज में जो है नमाज ना पढ़ने देती है और नमाज में बहुत ज़्यादा खलल पैदा करती है। नमाज छोड़ने में बहुत बड़ा जो हाथ होता है, रीज़न होता है, इसी का होता है, सुस्ती का। क्योंकि सुस्ती के कारण ही बहुत सारे बंदे जो है नमाज छोड़ देते हैं। अक्सर लेडीज़ क्या करती हैं, सुबह नाश्ता बनाने के बाद जो है थक जाती हैं, नाश्ता वाश्ता करने के बाद शौहर बच्चे चले जाते हैं, वो फ्री होती हैं, तो फिर सोचती हैं कि थोड़ा आराम कर लेते हैं, थोड़ा रेस्ट करके काम करेंगे। ये जो रेस्ट होता है ना आपका, ये कोई रेस्ट नहीं होता, ये सुस्ती होती है। जो आप सुस्ती के कारण अब थोड़ा आराम करने जाते हैं, वो थोड़ा ही कुछ घंटे हो जाते हैं, और फिर आप जल्दी जल्दी उठ के आते हैं, 9-10 बजे 11 बज जाते हैं, उठ के आते हैं, अपने किचन क्लीन करते हैं, बर्तन धोते हैं, खाने की तैयारी करेंगे। ज़ाहिर अब तो टाइम लगेगा ही, 1 घंटे किचन क्लीन करने में लगेगा, फिर खाना बनाएंगे आप, फिर उसके बाद नहाएंगे धोएंगे, कपड़े धोएंगे, फिर उस टाइम तक शौहर बच्चे आ जाएंगे, फिर आपकी नमाज़ रही। अब आप बच्चों को, शौहर को खाना देंगे कि नमाज़ पढ़ने जाएंगी, तो बस यही मसला आ जाता है कि अब नमाज़ पढ़ें कि खाना दें। तो हम खाना दे देते हैं, तो ये सोचते हैं खाने की वजह से तो नमाज़ रह गई, है ना। ये तो सोचते नहीं कि हमने छोड़ दी, हम जो सुबह में इतना टाइम वेस्ट कर रहे थे वो वेस्ट टाइम था, इस पे ध्यान नहीं जाता, बस ये सोचते हैं खाना बना रहे थे इस वजह से, अभी बस शौहर को खाना देना है। अगर शौहर को खाना नहीं देंगे, नमाज़ पढ़ने लगे, तो फिर ये भी गलत बात है। तो ये सारी थिंकिंग बना करके अपने आप को करेक्ट साबित कर लेते हैं अपनी नज़र में, और नमाज जो चली जाती है उसको कोई ना कोई रीज़न बहाना दे देते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। तो इन दोनों पॉइंट को अपनी ज़िंदगी से निकाल दीजिए। अब तीसरा पॉइंट मैं आपको शेयर कर रही हूँ। बहुत सारी लेडीज़ का ये कमेंट आया था मुझे कि हम नमाज़ जो है पढ़ते हैं, लेकिन नमाज़ जब पढ़ते हैं तो काम रुक जाता है, दोनों चीज़ परफेक्टली टाइम पे नहीं हो पाता। तो उसके लिए मैं ना टाइम मैनेजमेंट टिप्स मैं आपको ये बताऊंगी कि आप ना एक टाइम पे एक काम कभी भी मत करिए। मैं भी पहले ऐसा ही करती थी, एक टाइम पे एक ही काम करती थी। जब आप एक टाइम पे एक ही काम करते हैं ना, तो बहुत घंटे उसमें लग जाते हैं। जैसे कि बहुत सारी औरतों का आदत होता है कि जैसे वो किचन क्लीन कर रही हैं तो किचन क्लीन ही करेंगी, कपड़े वपड़े मशीन में धोने के लिए नहीं लगाती हैं, या फिर बेडशीट चेंज कर रही हैं तो दूसरा काम नहीं हो पाता। तो मैं आपको बताती हूँ कि टाइम मैनेजमेंट टिप्स आपको कैसे सेट करना है। जैसे कि आपको कपड़े धोने हैं, किचन को क्लीन भी करना है, खाना भी बनाना है। अब सबसे पहला आपको काम करना है, अपने कपड़े को आपको मशीन में लगा देना। अगर आप कपड़े मशीन में धोते हैं तो कपड़े को मशीन में लगाने के बाद सबसे पहले आपको अपने कमरे को क्लीन करना है, क्योंकि कमरा जो है ना सबसे पहले क्लीन होना चाहिए, क्योंकि वो जो है साफ़ सुथरा लगता है तो अच्छा दिखता है और आपका आराम करने का मन करता है, और फिर आपको ना स्ट्रेस इतना नहीं होता। तो इसीलिए अपने कमरे को ना सबसे पहले बेडशीट वगैरह चेंज करके, और जो भी चेंज करना है कर लीजिए। नीचे अगर आपको झाड़ू मारने की नीड है कि ज़रूरत पड़ रही है तो लगा लीजिए, वरना जब आप किचन और करेंगे क्लीन तब कमरा साथ में ही कर लेंगे। लेकिन ऊपर पूरा क्लीन कर दीजिए, सामान सेट कर दीजिए, और साथ में कपड़े भी आपके धुल लें। ये दोनों काम करने के बाद आप अपने किचन में आइए। किचन में आने के बाद अपना चूल्हा स्लैब साफ़ करने के बाद अब आप सबसे पहले खाने की तैयारी कर लीजिए। सब्ज़ी काट के रख दीजिए, दाल भिगो दीजिए, चावल भिगो दीजिए। ये सारा आपका खाने की तैयारी जो आधे से पौन घंटे में हो गया, उनको साइड कर दीजिए। अगर खाना बनाने का टाइम हो चुका है तो खाना बनने रख दीजिए, दाल चावल को रख दीजिए। अब आप अपने नाश्ते के और जितने भी आप प्रिपरेशन कर रहे थे उनमें भी बर्तन गंदे हो जाते हैं, अब वो
सारा एक साथ धो लीजिए। अब एक तरफ आपके कपड़े धुलने हैं, किचन क्लीन हो गया, खाना बनना भी रेडी हो चुका है। तो 1 से 2 घंटे में ना ये सारे काम आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो यानी कि 11 से 12 बजे के बीच तक ना आपके ये सारे काम कंप्लीट हो जाते हैं, सारा क्लीनिंग का, बेडरूम का, आपके कपड़े का, और आपका खाना भी बन जाता है। फिर आप जाकर के अच्छे से नहा लीजिए, नमाज़ पढ़िए, कुरान पढ़िए। बच्चे का आने का टाइम हो गया, उनको अच्छे से खिलाइए पिलाइए, उनको नमाज़ के लिए बोलिए। शौहर आए तो उनकी भी खातिरदारी अच्छे से करिए, उनको भी अच्छा सा टाइम दीजिए, वक्त दीजिए, और जो हमारा एक हैप्पी रूटीन होता है उसको रूटीन बनाइए। आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।